हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हमारी डीसी थ्योरी और डीसी परिपथ के बारे में अपन अगली क्लास है हमारी। इस क्लास में अपन डीसी थ्योरी और डीसी परिपथ के बारे में अपन पढ़ेंगे। डीसी थ्योरी एंड डीसी सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम ये क्लास हमारी नई क्लास लेकर आए। इसमें देखो, सबसे पहले स्टूडेंट ये याद रखना है अपन को कि इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं गौर से, इस वीडियो में अपन विस्तार से डीसी के बारे में या फिर डीसी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का भी। डीसी थ्योरी और डीसी अपन सर्किट के बारे में नहीं जानेंगे तो यदि अपन कैसे पहचानेंगे। इसलिए आपको जो भी इस वीडियो को देख रहे हो गौर से देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और आपको ये बहुत ही क्लास अच्छी लगेगी, मेरा मानना है, ठीक है। अब अगला अपन टॉपिक चलते हैं। पहले चलते हैं परिपथ के बारे में। परिपथ क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले परिपथ के बारे में पढ़ लेते हैं। परिपथ मतलब सर्किट। देखो, परिपथ तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है परिपथ। परिपथ को अपन क्या कहते हैं? सर्किट। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्किट। परिपथ क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ से ऐसे चला मिलकर और अपन प्लस माइनस जो भी अपन, यानी एक परिपथ है। प्लस से यानी यहाँ से निकलना और यहाँ पर वापस आ जाना, एक परिपथ है। ठीक है, ये पैसे अपन कहते हैं परिपथ, यानी चारों तरफ और रास्ता चारों तरफ से बंद रास्ते को। यदि इसकी परिभाषा लिखेंगे तो अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चारों तरफ से बंद रास्ता। बंद है ना चारों तरफ से, चारों तरफ से बंद रास्ता परिपथ कहलाता है। स्टूडेंट, ये तो अपने याद हो गया होगा कि चारों तरफ से बंद परिपथ को अपन क्या कहते हैं? परिपथ। देखो, परिपथ के बारे में अपन पढ़ेंगे कि परिपथ होता क्या है। देखो, इसमें से अपन कार्य के आधार पर देखते हैं परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। अपन ये तो परिपथ हो गया। अब देखते हैं कार्य के आधार पर परिपथ के प्रकार। ठीक है, नंबर 1 खुला परिपथ, नंबर 2 बंद परिपथ, नंबर 3 लघु परिपथ। अपन इसे बोलते हैं ओपन सर्किट। इसे बोलते हैं अपन क्लोज सर्किट। इसे बोलते हैं अपन शॉर्ट परिपथ, शॉर्ट सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी समझ में होगा। कार्य के आधार पर परिपथ को 3 भागों में बांटा गया है, यानी खुला परिपथ, बंद परिपथ और लघु परिपथ। आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, ठीक है। परिपथ के बारे में आपको पता ही हो गया होगा। परिपथ के प्रकार बता दिए गए हैं अपन। अब देखते हैं अपन पास ये परिपथ के प्रकार। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ होता कैसा है। खुला परिपथ किसे कहते हैं? देखो, ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने प्लस माइनस यानी धारा दे दिया 240 वोल्ट। ठीक है, ये बल्ब हो गया, ये स्विच। अब देखो, यहाँ से जा रही है, यहाँ पर खुला है। यहाँ से मैं यदि ऐसे बंद कर दूँ तो बल्ब जल जाएगा। तो ये कौन सा परिपथ हो गया? खुला परिपथ। क्या है? यानी यहाँ से खुला है तो कौन सा हो गया? खुला परिपथ। बंद परिपथ का देखते हैं अपन। प्लस माइनस 240 वोल्ट, ये बल्ब हो गया, ये स्विच हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये बंद परिपथ। शॉर्ट परिपथ किसे कहते हैं? जैसे अपन देखते हैं कभी फॉल्ट लाइन आ जाती है,
240 वोल्ट, ये शॉर्ट अपन यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन शॉर्ट परिपथ। ये स्विच, ये आपको समझ में आ गया होगा परिपथ होता क्या है। देखो परिपथ कुछ नहीं है, चारों रास्ता एक बंद होता है, उसे एक बंद परिपथ कहते हैं, उसे परिपथ कहते हैं। कार्य के आधार पर परिपथ 3 प्रकार के बांटे गए स्टूडेंट, ठीक है। यानी खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ आपको समझा दिया गया है। इसकी परिभाषा लिखने से बढ़िया आपको समझ जाएगा बंद परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है और शॉर्ट परिपथ क्या होता है, ठीक है। अगला अपना आ जाता है ओम का नियम। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं सब रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना अगला जाता है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम के बारे में देखो अपन इसे ऐसे सीधे ऐसे लिख देंगे। ओम का नियम में क्या होता है, मैं आपको ओम का नियम तो ऐसे याद करा दूंगा कि आप चलते चलते कभी भी आप नहीं बोलोगे, ठीक है। यानी आपने इस ओम के नियम को ऐसे रट जाओगे आप कि कभी ज़िंदगी में ही नहीं बोलोगे। ओनली फॉर आप जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ जैसे जैसे करना है, ओनली फॉर आप ये याद रख लो, V समानुपाती I, V बराबर R I, ठीक है। R बराबर V बटे I बराबर V बटे R, ठीक है। ओनली फॉर ये क्या है, V समानुपाती I। देखो चालक के सिरों पर देखो, सबसे पहले अपन कुछ नहीं करना है, अपने पास चालक बनाना है, ठीक है। ये धारा आई। अब ओनली फॉर ये चित्र अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इस चित्र को आप अपने दिमाग में सेव कर लो, एक बंद परिपथ। ओम के नियम का सीधा मैं आप फॉर्मूला तो आप सीधे कह सकते हो सर ओम का नियम क्या है, V समानुपाती I, खत्म। नहीं, V समानुपाती I नहीं, ऐसे नहीं करना है अपन को याद रखना है कि V, देखो इसकी परिभाषा, ये पूरा है बंद परिपथ। एक बंद परिपथ में देखो मैं चित्र के अनुसार कर रहा हूँ, एक बंद परिपथ है। बंद परिपथ में चालक के सिरों पर, ये चालक है, ठीक है, इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, एक बंद परिपथ में चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा, और उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक चित्र आपके दिमाग में याद रखना है। ये चित्र ऐसा होता है, एक बंद परिपथ हो गया, मैंने लिखा एक बंद परिपथ। ये चालक हो गया, चालक के सिरों पर मैंने विभवांतर V लगा, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, उसे अपन ओम का नियम। ये तुरंत याद हो जाएगा। जैसे अब इसे खोल लेते हैं अपन, V समानुपाती I, ठीक है, लेस देन V बराबर RI। V वोल्ट हो गया, R स्थिरांक प्रतिरोध, कौन सा है, स्थिरांक प्रतिरोध, I क्या हो गई, धारा। अब इससे अपन खुद फॉर्मूले निकाल लेते हैं, R बराबर V बटे I, एक फॉर्मूला ये। यदि हमारे पास V वोल्ट दे रखा है, I धारा दे रखी है, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला अपने पास है ही, धारा दे रखी है, R प्रतिरोध दे रखा है, तो अपन V ज्ञात कर देंगे। अब हमारे पास एक प्रतिरोध है कि I बराबर V बटे R,
यदि हमें V वोल्ट दे रखा है, R रेजिस्टेंस दे रखा है, तो I धारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे अपने पास कितने क्वेश्चन बन जाते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, ये देखो अपने पास ओम का नियम में मैंने कुछ नहीं किया, ये याद रखना है आपको चित्र। इसमें से चित्र के अनुसार मैंने परिभाषा बना दी गई है। परिभाषा से देखो V समानुपात है, मैंने 3 फॉर्मूले निकाल दिए गए हैं। इससे एक क्वेश्चन जरूर ना जरूर आपके DMRC, LMRC, RVPM या LMRC, DRDO, रेलवे, RRB, लोको पायलट, यानी जो भी आप टेक्निकल का पेपर दोगे, लाइनमैन होता है जैसे राजस्थान में, जो भी पेपर दोगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर। और ITI वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कम 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, DC थ्योरी और DC सर्किट में से। ठीक है, देखो V ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे आता है यहीं पर ही। देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक बंद परिपथ में R प्रतिरोध इतना है और I धारा इतनी है, तो V ज्ञात करो। धारा और I को गुणा कर दो, V आ जाएगा। यदि एक बंद परिपथ में 220 वोल्ट है, R 10 ओम है, तो कितना एम्पियर होगा। ठीक है, वोल्ट आपके पास इतना है, I इतनी है, तो R कितना होगा। समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। यदि आप जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कॉपी पेन से आप इधर उतार लो। ठीक है, और आप इस वीडियो के द्वारा आप रोक कर इसे अपन उतार भी सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अगला चैप्टर अपना आ जाता है कि प्रतिरोध के नियम। एक इम्पोर्टेंट है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पर कि ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। आंसर है आपका AC एंड DC दोनों। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना पास कि ओम का नियम निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आपको AC दे देगा, DC दे देगा, इनमें से कोई नहीं ये दे देगा और आपको आंसर में, तो इसलिए आपका आंसर है ये AC व DC पर। आप ये पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। अगला आ जाता है अपना प्रतिरोध का नियम। इसमें भी प्रतिरोध का नियम, इसमें स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, आपको वे फॉर्मूले याद करने हैं बस। तुरंत आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। देखो, नंबर 1 R समानुपाती L, नंबर 2 R समानुपाती 1/A। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखो R कॉमन ले लिया, R समानुपाती L/A लिख दूँ। ठीक है, तो R समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ρ × L/A। अब इससे अपन क्या होता है, ये होता है R प्रतिरोध। ठीक है, ये होता है विस्तारांक, विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता है लंबाई, ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्रतिरोधों में कुछ नहीं है, एक ही पूछ लेता है आपको। जो प्रतिरोध है जो लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 2 ही नियम है प्रतिरोध के। इन दोनों नियम में से मैंने R का मान निकाल दिया। अब मैं ये तो R का मान निकाल सकता हूँ, जैसे हमारे पास देखो ये फॉर्मूला ऐसे निकल जाता है, R बराबर ρL/A। इससे तो मैं R ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यदि A ज्ञात
रो ज्ञात करूँगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखो रो ज्ञात करेंगे इसके बाद रो बराबर आर ए बटे एल। अब पूछो सर ये कैसे आया, कुछ नहीं, देखो इसके बटा 1 रखा मैंने, वज्र गुना किया तो वज्र गुना करूँगा तो रो एल बराबर आर ए हो जाएगा, तो रो रखूँगा तो आर ए बटे एल आ गया। ठीक है, ये तो अपने पास ऐसा आ जाता, ये आ गया अपने पास। अब मैं पूछूंगा ए का फॉर्मूला बताओ, ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना तो कुछ नहीं, रो एल बटा ए कर दो, आर को यहाँ लगा दो और ए को यहाँ लगा दो। ठीक है, एक चीज़ और ज्ञात करनी है, पे इसमें एल ज्ञात करना है, एल बराबर क्या करेंगे आर ए बटे रो। इन 4 चीज़ अपन ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। यदि हमारे पास ये 3 चीज़ दी हो तो एक ज्ञात कर देंगे, इन 3 चीज़ों से एक ज्ञात कर देंगे, इन चीज़ों से ये प्रतिरोध होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये क्षेत्रफल होता है, ये लंबाई होती है। ये होता है प्रतिरोध का नियम। स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। प्रतिरोध के 2 नियम होते हैं, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती 1/a, ये 1 है, ठीक है, 1/a, ये 9 जैसा लग रहा है ए, ठीक है। ये समीकरण 1 2 से मैंने आर समानुपाती एल बटे ए लिख दिया, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए लिख दिया। एल प्रतिरोध हो गया, एल लंबाई हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, स्थिरांक प्रतिरोध हो गया। इससे मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, ये आर प्रतिरोध ज्ञात करने का, क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ये रो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का, ये एल लंबाई। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट जब तक हम पढ़ाएंगे। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो गया आपको, इस जो इसकी इकाई है जो ओम मीटर होती है, किसकी, इसकी इकाई, इसकी क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक है, इसकी मीटर, इसका ओम, इसका लंबाई होता है जो मीटर में, क्षेत्रफल है ना। ठीक है, अब अपना स्टूडेंट अगला टॉपिक है ताप गुणांक। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पदार्थों का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पदार्थ के प्रतिरोध में जो बदलाव होता है उसे ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। अब हमारा टॉपिक है ताप गुणांक। इसमें हो जाएगा अपने पास R0। देखो स्टूडेंट, R0 RT लेते हैं अपन, RT टेम्परेचर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। इससे अपन पास ये ताप प्रतिरोध है। ठीक है, ये शून्य प्रतिरोध है। अगला RT यानी 1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, T तापमान है, अल्फा 0 ताप गुणांक। ठीक है, इससे आप आराम से आप अल्फा 0 का मान भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अल्फा 0 ताप गुणांक है। देखो इससे मैं गुना कर सकता हूँ, RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा T, अल्फा 0 है, अल्फा 0 ये हो गया। अब मैं इसे R0 ज्ञात, अल्फा 0 ज्ञात करूँगा तो क्या हो जाएगा, R0 अल्फा 0 बराबर RT माइनस R0, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अल्फा 0 बराबर RT माइनस R0 अपॉन इंटू R0। ये होता है ताप गुणांक। इसमें RT हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। ठीक है,
ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। इसीलिए आप ताप गुणांक ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, अगला टॉपिक अपना, आपने चालक कुचालक इनके बारे में पढ़ लिया होगा। अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है स्टूडेंट, इस विशिष्ट चालकता क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत चालक को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अगला टॉपिक है अपना विशिष्ट, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध है, एक विशिष्ट चालकता है, दोनों चीज़ समझ लेते हैं अपन। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। देखो इसमें कुछ नहीं है, समझना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट चालकता के विपरीत, विशिष्ट चालकता के विपरीत परिभाषा लिखो। देखो, विशिष्ट चालकता के विपरीत विशिष्ट चालकता के विपरीत को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक परिभाषा तो ये होगा। अपन एक ये भी रख सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न प्रतिरोध, 1 डिग्री सेल्सियस में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? रो से, यानी मैं रो बराबर 1/r लिख सकता हूँ। यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यानी सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/r। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकता होगी विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाता है? 1/r। सिग्मा बराबर क्या हो जाता है? 1/ρ। विशिष्ट चालकता के विपरीत प्रतिरोध की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। रो बराबर सिग्मा बराबर 1/ρ। इसे अपन विशिष्ट चालकता, समझ में आ गया? ठीक है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भी कुछ नहीं है, ओनली फॉर साइमन है। साइमन प्रति सेंटीमीटर, इसका मात्रक है साइमन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिरोध के विपरीत को, यानी इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध के विपरीत को, प्रतिरोध के विपरीत को चालकता कहते हैं। तो सही है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता के विपरीत को विशिष्ट चालकता, यानी अपन ऐसे ऐसे लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट, आपकी समझ में आ गया होगा ये। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक हमें
जब तक है जब तक जान है, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया। अब अपन विद्युत कार्यों में उपकरण का संयोजन देख लेते हैं। विद्युत कार्यों में अगला है विद्युत कार्यों में संयोजन नंबर 1। देखो, संयोजन का मतलब है जोड़ना, किसी चीज़ का जोड़ना। जैसे अपने पास 3-4 प्रतिरोध है स्टूडेंट, हमारे पास 3-4 प्रतिरोध है, 3-4 प्रतिरोधों को जोड़ना, हमारे पास चालकता को जोड़ना, यानी हमारे पास इंडक्टेंस को जोड़ना, इसी प्रकार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ना, ये आप जब अपन कैपेसिटर को जोड़ना, इसके बारे में आज अपन एक ही पढ़ते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में अपने पास जो विद्युत कार्यों को अपन नेक्स्ट क्लास में करा दे तो अच्छा रहेगा, मुझे तो लगता है। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत कार्य संयोजन को अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इसको। जाते समय अपनी एक चीज़ याद रखना है, अपना चैनल तो आपको पता ही है, और जो हमारी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 8290793580। चैनल का नाम और बता देते हैं एक बार और, नीरज ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। ये हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखो हाँ, इससे आप क्या होगा, आपको कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें आगे कैसे अपन क्लास लेने का या अगली क्लास लगाने का हमारा मन करेगा। इसी प्रकार आप ध्यान रखना, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, बाय।